यो व्हाट्स अप माय बेस्ट फ्रेंड, और स्वागत तुम लोगों का किस्सा ग्रांड मनवा के नेक्स्ट पार्ट में। तुमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिया और रेमी की लड़ाई हो जाती है और जिया को घर से सीरियल किलर उठा के ले जाता है और रेमी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है कन्वीनियंट स्टोर में, जहाँ पर उसमें वहाँ पे काम करने वाले लड़के पे उसे क्रश आ जाता है। फिर रेमी और उस लड़के का वो थोड़ा सा सीन हो जाता है कि वो मिस इंटरप्रेट कर लेती है रेमी कि वो कुछ बोल रहा है और वो रेमी उसके ऊपर गेंदा फेंक के मारती है। पिछले पार्ट में देखा ही होगा तुमने, दोनों के दिल अजीब तरीके से देखने लगते हैं। फिर रेमी जाती है प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक पे और वहाँ पे उसकी बात होती है जिया से, बल्कि वो जिया नहीं होती और वो जो सीरियल किलर है उसने मारा, उसके फ़ोन से वो बात कर रहा है सीरियल किलर जिया बन के रेमी से। और रेमी उसे सीरियल किलर को घर पे इनवाइट करती है डिनर के लिए और उसे ट्रीट दे रही है टाइप से वो, क्योंकि वो जिया गुस्सा थी उससे। और अब शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पिछले रात का जिया का घर, जिसमें जिया के गेट पे वो आता है सीरियल किलर डिलीवरी बॉय बन के ताकि वो जिया को मार सके, बट वो उसे मारता नहीं है, उसे बंदी बना के लेके जाता है। और हमें आगे दिखाते हैं कि जो जिया है वो उससे बचने के लिए पीछे गिर जाती है और वो घर के अंदर भागने लगती है। तभी जो सीरियल किलर है वो घर का गेट बंद कर लेता है और जिया अंदर जाके सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं, क्या करूँ मैं। फिर जिया को याद आता है एकदम से कि सेकंड फ्लोर पे एक बाथरूम है, वहाँ पे वो छुप सकती है। तो वो तेजी से सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है और तभी सीरियल किलर उसका चोटी पकड़ के उसको खींचता है और उसका सर सीढ़ियों पे लगता है जाके और जिया के सिर में से खून निकलने लगता है, बट वो बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है। फिर उसकी आंख खुलती है जो सीरियल किलर है उसके घर पे और वो सामने देखती है वही कूड़ा जो पड़ा हुआ है, हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। फिर जिया वो उठती है, वो देख लेती है जो सीरियल किलर ने जो रेमी का कलेक्शन लगाया ना फोटोज का सोशल मीडिया पे, सारी फोटोज का, वो देखती है उसे। फिर उससे दिखता है ये रेमी के सारे कहाँ से आ गए। फिर वो सीरियल किलर आता कहता है ओ ठीक है तो तुम उठ गई, चलो आप जल्दी से मुझे रेमी का एड्रेस दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और जिया मन में कहती है कि ये सब रेमी की फोटोज, लगता है कि ये मेरे बाद रेमी के पास जाएगा उसे मारने। और वो मन में कहती है अगर मैं इसे रेमी का एड्रेस दे दूंगी तो ये मुझे जीने देगा और वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ भी नहीं। जिया बोलती है अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे। फिर वो कहता है ऑफ कोर्स। फिर जिया कहती है उसका एड्रेस है। फिर वो उसे अपने पास पढ़ने लगती है कि कहती है कान पास लाओ। फिर सीरियल किलर उसके पास कान लेके आता है और ये उसका कान काट लेती है और उसका जो खून भाई, उसका खून निकलता है, उसका ऐसे करके हट करके खींच लेती है। सीरियल किलर कहता है साली कुतिया तूने मेरे साथ ये क्यों करा। जिया कहती है सुन बहन के लौड़े, मैं तेरे को रेमी का एड्रेस नहीं बताने वाली हूँ। भाई क्या दोस्ती है जिया और रेमी की। और हम जिया के देखते हैं कि उसने कैसे उसे टॉर्चर करा है सीरियल किलर ने जिया को। जिया कहती है वैसे भी मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ तो रेमी का एड्रेस क्यों दूं मैं। फिर जिया कहती है रेमी भागो, तुम्हें जीना होगा। और जिया के फोन पे मैसेज आता है रेमी का, कहती है मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। फिर सीरियल किलर कहता है ठीक है मुझे बस तुम्हारा फोन ही चाहिए। फिर वो सीरियल किलर जिया के सिर पे हथौड़ा मारता है और जिया अनकॉन्शियस हो जाती है। जिया की बॉडी से काफी सारा खून निकलने लगता है और वो सीरियल किलर जिया के फोन में फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा होता है उसके हाथ से खोल लेता है और वो जिया को मैसेज करने लगता है। वो हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि वो उससे बात करता है कि उसका एड्रेस ले लेता है, देन उसके घर पे आ जाता है। वो आगे का सीन अभी उसके आगे होगा। फिर वो सीरियल किलर कहता है मैं कल के लिए वेट नहीं कर सकता। तो भाइयों चश्मा तो लगा लिया मैंने अब। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। तो आगे का एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि रेमी अपने घर पे लेटी हुई है बेड पे। उसी रात का सीन दिखा जा रहा है जब वो सीरियल किलर जिया के घर पे आया था। रेमी वो बेड पे लेटी होती है और वो अपनी और जिया की वो वॉलपेपर पे फोटो देखते हुए कहती है कि क्यूट है दोनों, कितने क्यूट लग रहे हैं। और कहती है जब वो घर पे आएगी तब मैं उसे वो खाना खिलाऊंगी बहुत सारा, जो फ्राइड चिकन उसने मंगाया था ना लास्ट पार्ट में, वो देखा होगा हमने। फिर रेमी कहती है नहीं रेमी तू ऐसा नहीं कर सकती, तेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तू इतना नीचे नहीं गिर सकती है एक लड़की के लिए। Meanwhile, नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो। फिर रेमी अपने बेड से उठ के घूमने लगती है कमरे में और वो कहते हैं कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा नहीं रह सकती, मैं बहुत अच्छी हूँ और सुंदर भी हूँ, मैं उसे माफ कर दूंगी। और वो कैसे मुझे कह सकती है कि मेरा फ्यूज उड़ा हुआ है। और रेमी सोचने लगती है और कहती है यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता होगा एलिगेंट, काइंड, ग्लैमरस और कोई सिंपल वे जिससे वो मान जाए जिया रेमी से। फिर रेमी के घर पे कोई नॉक करता है और रेमी को लगता है वो जिया है। फिर वो जाने लगती है और वो गेट पे कोई ठुक 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 कतई गवारों की तरह धड़ाधड़ मार रहा होता है। फिर रेमी गेट पे पहुंच जाती है और वो गेट खोलने लगती है। कहती कौन चूतिया है जो ऐसे बोरा रहा है गेट खोलवाने के लिए। फिर रेमी का हाथ फ्रीज हो जाता है और उसे एकदम से याद आता है कि वेट अ मिनट, जिया तो कभी नॉक ही नहीं करती थी उसके गेट पे। फिर वो जो गेट होता है ना उसके ऊपर वो छेद सा होता है जिसमें वो देखने का होता है ना,
वो बाहर का, वो उसमें से देखती है और उसे दिखता है घनघोर अंधेरा भैया। फिर रेमी अंदर से पूछती है जिया क्या ये तुम हो? फिर बाहर से आवाज आती है फ्राइड चिकन डिलीवरी, और रेमी बिल्कुल सुन कर रह जाती है और वो पीछे हटने लगती है। फिर रेमी कहती है फ्राइड चिकन मैंने तो मंगा रखा, वो मेरे टेबल पे रखा हुआ है पीछे। फिर रेमी पूछती है क्या ये किसी टाइप का जोक है, और वो गेट पे कान लगा के सुनने की कोशिश करती कि बाहर क्या चल रहा है। फिर गेट पे बहुत तेज से नॉक होने लगती है, बहुत गवारों की तरह, जानवरों की तरह वो मारने लगता है कि गेट खोल तू साली। फिर रेमी एकदम से डर जाती है और वो पीछे को गिर जाती है और वो कहती नहीं ये नहीं हो सकता है, क्या ये वही है? फिर वो हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें वो जिया बता रही होती है कि यहाँ पे एक सोशल मीडिया घोस्ट है, वो बहुत हुआ है करके कुछ था, हमने पहले पार्ट में देखा था। फिर रेमी कहती है जिया को मुझे कॉल करना पड़ेगा जल्दी। फिर वो जिया को मैसेज करती है, कहती है जिया दूर रहो, मेरे गेट के सामने कोई है, और उसे लग रहा है वो जिया उसके गेट पे आ रही है। फिर रेमी अपना एक मूव खेलती है एस वाला, पुलिस को कॉल करना। फिर वहां से सामने से पुलिस वाला फोन उठाता है और कहता है हेलो मैम हम क्या कर सकते हैं आपका। फिर जो गेट होता है उसके नीचे जो मेल वाला होता है जिसमें मेल डालते हैं अपना, फिर उसमें से एक हाथ आता है और रेमी का पैर पकड़ लेता है। फिर रेमी की फटके काट गोदाम हो जाती है और चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, तो मुझे लगा कि इसमें चौथा चैप्टर भी इसका एक्सप्लेन कर देना चाहिए मेरे को। और तुम लोगों का बहुत थैंक यू मेरी लास्ट वीडियो पे 100+ व्यूज़ लाने के लिए। छोटी उंगली ले लो सब। तो भाई मेरी लेटेस्ट वीडियो में हर्षदीप सिंह भाई ने कमेंट करा था धमकी देते हुए कि भैया शाउट आउट दे देना अगली वीडियो में वरना अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो भाई तुम्हें मिलता है 7 किलो शाउट आउट, ठीक है रख लो, और मुझे पेटीएम कर देना पैसे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है जब वो हाथ रेमी का पैर पकड़ लेता है और रेमी उसका कुछ कैसे भी करके उस अपना पैर छुड़वाती है उससे, और वो अपने पैर से उसका जो ओपन वाला गेट होता है उसको बंद कर देती है ताकि वो दोबारा आ ना सके अंदर। और रेमी अपना रोने ऐसा चेहरा बना लेती है और कहती क्या है वो चला गया, और वो स्नीक करके उसको उसके पास जाने लगती है और उसे खोलती है और वो देखती है वहाँ पे एक चेहरा है उसी सीरियल किलर का। वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। जिया की फट जाती है, वो बेहोश हो जाती है वहीं पर ही। फिर उसके घर पे कोई घंटे बजाने लगता है गवारों की तरह, डिंग 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 डिंग। मैं निंजा तोड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। फिर रेमी के गेट पे कोई गवारों की तरह फिर से नॉक करने लगता है और वो होते पुलिस वाले रेमी के घर आ गए हैं, वो भी अगली सुबह। क्या पुलिस वाले हैं, मतलब रात कॉल कर सुबह आ रहे हैं, वाओ। फिर रेमी खुश होकर गेट खोलती है, थैंक गॉड आप लोग आ गए हो। और फिर पुलिस वाले में से एक सीरियस होके कहता है क्या तुम जिया की दोस्त हो? और वो कहते हैं आई एम सॉरी बट शी इज। रेमी कहती क्या हो गया उसे? और वो एक पुलिस वाले को केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और कहता है एक क्राइम बहुत ही घोरसम है, किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा है। वो उस ब्लड को जो फैला हुआ है जिया के सिर से उसे जज करके बता रहा था कि ऐसा घोरसम हुआ है ये, और कहता है हमें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ढूंढना पड़ेगा जिया को। फिर हमें रेमी उस पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए दिखती है और कहती है वो तब किडनैप हुई है जब वो मेरे घर आने वाली थी लास्ट नाइट। पुलिस वाला कहता है वो 2 रात पहले हुआ है। रेमी कहती है ये क्या बक रहे हो तुम? और कहती है उसने तो मुझे कल रात ही मैसेज करा था। और वो पुलिस वाला कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम, हमें तो 2 दिन पहले रिपोर्ट मिली थी नेबरहुड से कि वो किडनैप हो गई है। रेमी हैरान हो जाती है और कहती है ये कोई सेंस बना रहा है क्या? और वो कहती है ये देखो तुम, वो अपनी ये चैट दिखा रही होती है जिया के साथ पिछले रात की। वही पुलिस वाले अंकल सोचने लगते हैं क्या ये क्या हो रहा है, हमें तो रिपोर्ट मिली कि वो 2 दिन पहले हुई है किडनैप, बट हमें तो पिछली रात का हमें वो दिखाया जा रहा है मैसेज, क्या करे अब वो उसको देखेंगे। और फिर रेमी के फोन पे उसी के पोस्ट पे वो आने लगते हैं लाइक कमेंट्स, वो सब लोग कर रहे हैं उसे। और कहता है इन सब नोटिफिकेशन की वजह से मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही तुम्हारी। और फिर कहता है मुझे पता चल गया तुम एक सोशल मीडिया वो एडिक्ट हो, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है इन सब से। और वो पुलिस वाला सीरियसली कहता है कि हमें अभी कुछ टाइम से बहुत सारी न्यूज मिल रही है कि कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं फेमस, वो किडनैप हो रहे हैं। और वो रेमी कहते हैं कि क्या जिया भी एक सोशल मीडिया एडिक्ट थी क्या? और रेमी बताती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ कि एक चूतिया सा इंसान उसके घर पे घुसने की कोशिश कर रहा था रात में। और ये पुलिस वाला कहता है तुम्हें इसी के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बात करना पड़ेगा। तो साले किस बात का पुलिस वाला है तू? उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। और वो उससे कहता है रेमी से कि तुम्हें ये सोशल मीडिया सब करना बंद करना चाहिए क्योंकि इससे तुम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लीक कर रही हो। और कहता है इस जमाने के किड्स अलग ही हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेसी ये प्राइवेसी वो, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन से लीक कर रहे हैं, बट उन्हें खुद रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो अपनी प्राइवेसी ही लीक कर रहे हैं, जिससे जो स्टॉकर हैं डेंजरस लोग वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, स्टॉकर के पास। और कहते हैं यहाँ पे कई सारे वो साइको भी होंगे बाहर और तुम उनके लिए चारा
बन रही हो खुद कि वो तुम्हें आए तुम्हारी ऐसी तैसी मारे। और वो कहता तुम्हें क्या लगता तुम एक सेलिब्रिटी हो। रेमी कहती क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता तुम एक सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम्हें पता है जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पास कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो कहता है तुम्हारे पास कोई नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए और कहता है इस जमाने के बच्चे बहुत चूतियां हैं। और कहता है देखो अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको लीक मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत सही होगा जिससे तुम चारा बनने से बच जाओगी। गाइस मैंने गलती से एक मच्छर की हत्या कर दी है, RIP फॉर मच्छर। फिर रेमी कार में बैठती है और घर जाने लगती है और वो रोने लगती है और कहती है जिया ने मुझे बताया तो उस सोशल मीडिया के अर्बन लेजेंड के बारे में। ये क्या पागल है, अभी भी उसकी बात पे बिलीव कर रही है कि अर्बन लेजेंड्स होते हैं। मैं उन पर बिलीव नहीं करता कि अर्बन लेजेंड होते हैं या नहीं होते हैं। फिर वो अपना इंटरनेट देखती है तो उस पर उसे एक आर्टिकल दिखता है जिसमें लिखा होता है सोशल मीडिया स्टार्स मिसिंग हो रहे हैं आज के टाइम में, और बताया जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, कि वो कैसे मिसिंग हो रहे हैं, क्या रिपोर्ट है। और उनकी फोटोज हमें दिखाई जाती हैं बट वो ब्लर्ड होती हैं और हमें कुछ वो पोस्ट भी दिखाई जाती है उन स्टार्स की, जिससे रेमी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि उसे पता चलता है कि ये तो इसके फॉलोअर्स ही हैं जो मिसिंग हुए हैं। और वो गाड़ी चलाने वाला कहता है मैडम आपका स्टॉप आ गया है। ड्राइवर कहता है कि चलो उतरो और जाओ अपने घर। और रेमी को दिखता है एक इंसान खड़ा हुआ अंधेरे में और उसे लगता है ये वही सीरियल किलर है जो लास्ट नाइट उसे दिखा था इसके अपार्टमेंट पे। और वो कहती है कि शिट ये वही इंसान है जिसने कल रात जिया को मारा था और मेरा यहाँ पे वेट कर रहा है तब से ताकि ये मुझे भी मार सके। कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो कहती है ड्राइवर से उस साले जल्दी पुलिस के पास लेके चल मुझे। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और वो अपनी रिपोर्ट लिखवाती है कि उसे वो दिखा उसे पकड़ो जाके सीरियल किलर को। फिर जाती है अपनी स्टार प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक पे और उसे एक मैसेज आता है वो पुलिस की तरफ से कि हमें जो तुमने वो इंसान बताया था हमने उसे पकड़ लिया है, कि वो उनके साथ बात कर रहा है कि क्या है क्यों है वो क्या कर रहा है वहाँ पे। रेमी कहती थैंक गॉड वो पकड़ा गया। और कहती है मैं अपनी सेफ्टी के लिए उस क्लिनिक में ही रहूंगी आज रात के लिए। फिर जब वो खोलने लगती है क्लिनिक को तो वो फ्रीज हो जाती है और रेमी के फोन पे मैसेज आता है उसी पुलिस वाले का, कहता है बट वो तो वहाँ पे एक रहने वाला इंसान था। और हमें रेमी के पीछे दिखता है एक इंसान, वो सीरियल किलर। फिर रेमी की फट जाती है और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। भाई 2 चैप्टर कवर करे मैंने इस वीडियो में। सो माय बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। माता ने